डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 NCERT मैथ एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करेंगे। फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। ये फिगर दी गई हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो ये स्मॉल साइज के स्क्वायर बने हुए हैं ये काउंट करके हमने इनका एरिया निकालना है। जैसे ए पार्ट है स्टूडेंट्स, ये एक फिगर है, इसके अंदर ये छोटे छोटे स्क्वायर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर 9 स्क्वायर हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ द गिवन फिगर इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे लिखना है। इनको स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं और टोटल काउंटिंग इनकी 9 थी, तो ये हो गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब बी पार्ट है, ये स्क्वायर काउंट करो 1 2 3 4 5। इसमें 5 स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो गया एरिया ऑफ द गिवन फिगर इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। अब सी पार्ट में देखो स्टूडेंट्स, ये और ये 2 स्क्वायर तो है कंप्लीट, और ये हाफ हो गया, तो ये मिलाकर 1 हो गया। 1 2 3 और हाफ ये और हाफ ये, तो हाफ और हाफ 1 ये हो गया, तो 4 हो गए टोटल। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब डी पार्ट में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 8 स्क्वायर यूनिट्स। ई पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें है 10, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 10 स्क्वायर यूनिट्स। एफ पार्ट 1 2 तो कंप्लीट हो गई, हाफ ये 1 ये हो गया, तो 3, हाफ ये 1 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो एफ का आंसर कितना हो गया? 4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है जी पार्ट में देखो स्टूडेंट्स, ये 1 कंप्लीट, ये 2, ये 3, ये 4, ये तो कंप्लीट हो गए, और हाफ ये, तो 1 ये हो गया 5, हाफ ये 1 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो हमारे जी का आंसर क्या होगा? 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब है एच पार्ट में देखो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए? 5। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है आई में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आई का आंसर क्या हो गया? 9 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है जे पार्ट में देखो 1 2, ये तो कंप्लीट हो गए, हाफ ये 1 ये हो गया, तो 3, हाफ ये 1 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो जे का आंसर हम क्या लिखेंगे? 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम आ गए के पार्ट में देखो, ये 1 2 3 4 तो कंप्लीट हैं, हाफ ये 1 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो के का आंसर हमने यहाँ लिखा 5 स्क्वायर यूनिट्स। एल पार्ट में देखो, एल पार्ट में स्टूडेंट्स हाफ और हाफ 1 तो ये हो गया, 2 3 4, ये 4 में थोड़ी सी कमी है, तो ये मिला दिया इसके साथ, तो 4 हो गए कंप्लीट। फिर ये 5, ये 6, ये 7, और ये दोनों मिला के एक काउंट कर दिया, तो 8 हो गए। ये देखो इन दोनों को मिलाया 1 हो गया, ये 2, ये 3, इसको और इसको मिलाया 4 5 6 7, और इन दोनों को मिला के 1 काउंट किया, तो ये हो गए 8। तो एल का आंसर हम क्या लिखेंगे?
8 स्क्वायर यूनिट्स। अब एम पार्ट में देखो स्टूडेंट्स, ये है, इसको और इसको मिला के 1 काउंट करेंगे, फिर ये 2 और ये इन दोनों को मिला के कितना हो गया 3, और ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इन दोनों को मिला के 14। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 14 स्क्वायर यूनिट्स। 14 स्क्वायर यूनिट्स। इनमें स्टूडेंट्स जो ये तिरछी लाइन होती हैं, इनमें जो बिल्कुल आपसे भी कम है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, और आपसे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो उसको पूरा काउंट कर लेते हैं। ये n है, ये 1 लगभग कंप्लीट माना जाएगा इसका, और ये थोड़ा सा इसमें आ रहा है तो इसको मिला के 1 काउंट कर लिया। ये 2 हो गया, ये 3, इसको और इसको मिला के 3 हो गए, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इसको छोड़ देंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इन दोनों को मिला के हो गया 14, ये 15, ये 16, ये 17 और इसको मिला के ये हो गया 18। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 18 स्क्वायर यूनिट्स। और स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई।